हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब टाइम हुआ है 8:35 और अब मैं के बाद अपना धोने कपड़े कपड़े फिर देखते हैं जो घर के काम होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी फिनिश करके फिर मैं अपना साइड में स्टडीज व्लॉग शुरू करूँगी और आपको बताऊँगी कब मैं अपने साइड में स्टडीज व्लॉग करती हूँ। तब तक के लिए हेलो गाइस। अब यहाँ पे मैं अपना घर का काम करने के बाद भी, क्योंकि आप मैं जानते भगवान होंगे जी कि हूँ अभी क्योंकि संडे है, आज अभी संडे संडे निकला नहीं है 4 निकला मार्च। तब जब मीटिंग मीटिंग चलती है, चलती उसमें है, भगवान उसमें जी को भगवान भोग जी को लगा भोग लगा के के तब तब हम हम लोग लोग नाश्ता नाश्ता करेंगे। करेंगे। उसके उसके बाद बाद देखते देखते हैं क्या हैं काम, क्या काम, एक थोड़ा एक सा थोड़ा सा प्रेस प्रेस करने का करने का काम है काम आज है मेरे आज मेरे कपड़ों पे। कपड़ों पे। तो तो देखते हैं देखते हो उसको उसको या तो या तो पहले पहले करूँगी या करूँगी फिर या फिर पहले पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ने के पढ़ने के बाद बाद तब तब करूँगी। करूँगी। बताती हूँ बताती हूँ आपको, आपको, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है आज मैंने आपको जैसे बताया संडे है। संडे पे हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो माता रानी की गद्दी लगाते हैं, तो आने जाने वालों का बहुत लगा रहता है। और संडे के दिन मतलब बहुत से तो फ्री होते होंगे क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं। मोस्टली जो जॉब पर जाते हैं उनकी छुट्टियाँ होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर संडे का दिन इतना बिजी होता है, इतना बिजी रूटीन होता है कि हमें फुर्सत ही नहीं होती। पूरा दिन किचन में खड़े रहो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्योंकि 1 अप्रैल से सबके स्कूल रीओपन हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मैं अपनी गुड़िया की जो बुक्स हैं उन पर कवरिंग कर रही थी। और फिर इसको क्योंकि जो जो इसको ले जानी है 1 अप्रैल से, इसके मैम ने मैसेज डाल रखा है मोबाइल पर, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सारी बुक्स इसकी रेडी कर रही हूँ। और आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और एक मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि क्योंकि ना मैं मेरी जो है वो UPTGT का भी एग्ज़ाम है। UPTGT का भी एग्ज़ाम अब होगा तो इलेक्शन के बाद में ही, बट और RO का भी री एग्ज़ाम है। तो बस कन्फ्यूजन है, ये है कि मैं कौन से एग्ज़ाम की ज़्यादा तैयारी करूं, प्रिपरेशन करूं, क्योंकि दोनों ही, क्योंकि कभी तो मैं हिस्ट्री का देख लेती हूं, कभी जोग्राफ़ी देख लेती हूं, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्टों में मेरा इंटरेस्ट से ज़्यादा बन गया है। बट मेरा जो सब्जेक्ट है MSc मेरी केमिस्ट्री से है। अगर मैं देखती हूँ कि अपनी टीचिंग की तैयारी करूँ, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मतलब मैं अपनी UPTGT की तैयारी करूँ या RO वाले एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। और दोनों ही अगर करूँगी, दोनों तो इम्पॉसिबल है। तो मैंने एक एग्ज़ाम की तैयारी सोच रही हूँ, तो आप भी मुझे सजेस्ट करें कि मैं कैसे क्या करूँ, ठीक है। और आप बताइए कि आप सब लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब कमेंट करके बताइए कि आप सब क्या क्या करते हैं और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कैसे हमें मतलब अपने लिए बस ये है कि जैसे हम हाउस वाइफ हैं तो हमें अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। पता नहीं छोटे छोटे टाइम, जैसे हमने कभी 15 मिनट निकाल लिया, कभी ऐसा नहीं होता कि हम कंटिन्यू हम अपने लिए 4-5 घंटे का टाइम निकालते हैं, पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक बार हम पढ़ने बैठ जाएं तो मल्टीपल टाइम उठना पड़ता है बीच बीच में। तो बट यह है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ अपने लिए 4-5 घंटे का टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली मैरिड होने के बाद जो लेडीज़ होती हैं। क्योंकि एक तो अगर हाउस वाइफ हैं तो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ देखिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्लॉट तो ये समझिए कि क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, मैं तो फिर भी थोड़ा लेट उठती हूँ, लेकिन हमारी जो मदर इन लॉ हैं वो जल्दी उठ जाती हैं। तो मैं जब भी उठती हूँ तभी अपना करंट अफेयर क्या करती हूँ, अपने कान में ब्लूटूथ लगाया, और जब तक मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट होता है तब तक मेरी करंट अफेयर की क्लास भी हो जाती है। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट तो मेरा वहाँ पर हो जाता है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं मैं स्क्रीनशॉट कर लेती हूँ और बाद में उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। अब यहाँ पर जैसे है कि आज मेरा प्रेस का भी था कि मुझे प्रेस भी करनी थी, तो मैंने क्या किया, प्रेस करते करते ही मैंने क्या काम किया, क्योंकि 2-2.5 घंटे मुझे प्रेस में लग गए थे। तो यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी की जो स्टडी IAS है उनसे मेरे सर पढ़ा रही थी इंडियन ज्योग्राफी को। और सच बताऊँ तो इनकी जो पढ़ने का तरीका था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे मैंने ना टाइमर लगा, और यहाँ पे मैं मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैं अपने घर बात कर रही थी मम्मी बता रही थी कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो रही है। और फिर मैं प्रेस करने के बाद 2.5 घंटे की सर की
क्लास लेने के बाद, क्योंकि उनकी 7 घंटे की मैराथन थी तो 7 घंटे तो इम्पॉसिबल है। मैंने आज उनकी 3.5 घंटे की क्लास देखी है। और यह है कि मतलब फ़र्स्ट टाइम अगर मैं वो भी नहीं कर सकती थी कि नोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो यह है कि हम किसी भी सर की अगर हम क्लास देखते हैं तो पहले तो हमें यह है कि स्पेशली ज्योग्राफी में तो मुझे लगता भी है कि मतलब पहले एक बार देख लो सर का, समझ लो, फिर उसके बाद नोट्स बनाए सेकंड टाइम में तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे फिर मैं उसे प्रेस करने के बाद थोड़े मेरे कमरे में भी आज ऐसा हुआ कि मेरे कमरे में जो बड़ी अलमीरा है वो लकड़ी की, तो उसमें दीमक लग गई थी, तो इसलिए मुझे उसका अलमीरा का जो मेरी बुक्स वगैरह रखी हुई थी वो भी मुझे सब बाहर निकालनी पड़ी। और घर में ना पूरा कमरा मेरा बस ऐसे ही पूरे कपड़े वपड़े इधर फैले हुए थे, तो फिर मैं इनको भी साफ़ करने में लग गई। और ऐसे ही जैसे बस साफ़ कर, और इस टाइम जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था हमारा लगभग 5 बजे का टाइम। और 5 बजे के बाद मैं फिर से बैठ गई। 5 बजे के बाद फिर से मैं इन्हीं सर की जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी सर, तो फिर मैं बैठ गई थी। फिर मैंने 1-1.5 घंटा इनका फिर लेक्चर सुना, क्योंकि इनकी 7 घंटे की मैराथन थी तो 3.5 घंटे मैंने इनकी क्लास ली है। और बाकी की मैं मंडे को करूँगी। और ये देखिए अब मुझे लगा कि जैसे मैं पढ़ा रही थी तो कुछ कुछ जो मैं हिंट्स दे रहे थे कि मतलब मैं जैसे नोट ना करके मैं वैसे ही बोल रही थी, तो लग रहा था कि मतलब ये चीज़ नोट करने वाली है, तो मैं जो तुरंत उठा के वो लिया ही, कॉपी लिया ही, तो उस पर नोट करने लगी। फिर कुछ तो मैंने नोट किया, कुछ फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं ध्यान से पहले सर का सुन लेती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी थी जो सर ने मतलब इतनी जैसे एक ही बार में बता रहे थे बस, बट वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। और ज्योग्राफी ना मेरी, मैं बताऊँ आपको, पहले से मतलब मेरी ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, और अब जैसे मतलब अब मैं इन सर से पढ़ रही हूँ तो मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती है। अब अगर मुझे इसका ज्योग्राफी का अपना इन द सेंस अगर मुझे टीचिंग के अलावा मुझे पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं टीचिंग के अलावा। पर यही है कि अब जैसे मतलब मेरा, क्योंकि तो अब इलेक्शन के बाद यूपी टीजीटी भी है मेरा, रोआरओ भी है, तो बस इसमें यही है कि बैलेंस नहीं बन पा रहा कि किसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं टीजीटी को दे लूँ, पर टीजीटी का भी जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। इसमें भी हमारा बीएससी तक, एमएससी तक का पूरा क्लियर होना चाहिए। और जो है अब मैं जैसे कुछ टाइम से मैं जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है इनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरा जो रुझान है वो इन सब्जेक्टों की तरफ ज़्यादा हो गया है। जैसे मतलब हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, इन सब में ज़्यादा हो गया। केमिस्ट्री ना हट के मतलब साइंस फिजिक्स ना पढ़ के इनकी तरफ ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो रहा है कि मतलब मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैं प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या करूँ, और मेरे लिए जो बेहतर डिसीज़न है वो क्या हो सकता है। तो प्लीज़ बताइए मुझे, बस ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इसका मुझे अभी मतलब मुझे भी लगता है कि अगर मुझे टीचिंग में जाना है तो पहले मुझे अपने टीजीटी को फोकस करना चाहिए। अब आप बताएं क्या, बस यही है कि उसका भी मतलब फिर स्टार्टिंग से ही पूरा नोट्स प्रिपेयर करना, 6 to 12 तक की सारी साइंस कवर करनी, फिर बीएससी का भी है, एमएससी का भी है, तो थोड़ा ज़्यादा सा, क्योंकि जब से वैसे तो 2022 में फिल हुए थे, लेकिन तब से मतलब बीच में ऐसा हो गया कि इसका वो आयोग नहीं बन पाया था, शिक्षा आयोग नहीं बन पाया था, तो इस वजह से हमने क्या किया, ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया तैयारी करने में। बीच में जैसे कुछ एग्ज़ाम्स आए, जैसे उसका पैट का आ गया, फिर इसका यूपीपीसीएस का आया था, 14 मई को हुआ था इसका, तो इनकी तैयारी में लग गए थे बीच में, तो वो तो उसकी तैयारी तो रह ही गई थी। तो अब ये लगता है कि अगर 2 महीने बाद दोनों ही एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो बस यही है कि टाइम कम है, सिलेबस दोनों का ज़्यादा है, तो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो गाइज, अब बज रहे हैं शाम के 7 PM हो रहे हैं, और अब जो है मैं अब किचन में आ गई हूँ। अब किचन का काम ख़त्म होने के बाद मैं अपना लास्ट स्टडी स्लॉट कंटिन्यू करूँगी, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय। अब हो रहा है शाम संध्या पूजन का टाइम, तो इन्होंने भगवान जी की दीपक लगाने के बाद फिर मैंने भी भगवान जी की पूजा की। पूजा करने के बाद हम लोग आ गए थे किचन में आने के बाद देखा क्या, हम पापा मम्मी भी बाज़ार गए हुए थे, तो मैं भी बाज़ार से आ गए थे, तो फिर मैंने इन सब के लिए चाय बनाई, भगवान जी को खाना दिया, फिर हम सब ने भी खाना खाया। तो इसमें लगभग 1-2 घंटे का टाइम चला जाता है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी 10 बजे अपनी पढ़ाई पे।
मेरा लास्ट स्टडी स्लॉट था ये। और ये 7th क्लास की जो मेरी साइंस है उसका मैंने एक भी चैप्टर रिवाइज वो पढ़ा नहीं था, रीड नहीं किया था, तो मैं उसी का ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ रही थी। तो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, फूड है, यूनिट तो फूड है, लेकिन उसमें चैप्टर नंबर है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो ये भी मेरा क्योंकि सिस्टम में भी है कुछ पार्ट इसका, तो इसलिए मतलब अच्छे से, बस ये है कि मतलब हिंदी में तो मैंने पढ़ रखी है हिंदी की सारी बुक्स, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो मैं इस बार ही कवर कर रही हूँ अपनी मैं सोच रही हूँ कि 6 to 10th तक की जो मेरी एनसीईआरटी है वो साइंस की वो कंप्लीट हो जाए। टीजीटी के लिए देखते हैं कितना आता है उससे कितना नहीं, बस जिससे ज़्यादा तो प्रिपरेशन मुश्किल लगती है, लेकिन फिर भी अपना ये है कि 6 to 10th तक की जो है वो मैं एनसीईआरटी से अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करूँगी। और 11th और 12th की मेरी जो है वो हिंदी मीडियम की है, इंटर की में रखी हुई हैं, उनसे मैं अपनी तैयारी करूँगी। और मेरा तो यही है कि मैं क्यों ना मतलब अभी इस पर फोकस ना करके रोआर वाले पे अपने टीजीटी वाले की तैयारी करूं, क्योंकि कम से कम एक तो स्ट्रॉन्ग हो जाए, पता चलेगी दोनों की भी अच्छे से ना हो पाई। अगर मैं दोनों को लेकर चलूँगी तो किसी की भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मेरा तो यही है कि मैं अपनी जो है वो टीजीटी की प्रिपरेशन को अपनी अच्छे से कंप्लीट करूँ, उसकी प्रिपरेशन अच्छी करूँ, उसी के नोट्स अच्छे से बनाऊँ। और आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस ये है कि स्पेशली लेडीज़ के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें कैरियर बनाने में शादी के बाद बहुत टाइम लगता है, मुझे भी काफ़ी साल हो गए। तो इसलिए बस अब मैंने सोचा है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस अब 1 साल के अंदर अंदर ही अपनी इस 2024 में अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो बस यही प्रार्थना है भगवान जी से वो मेरे हाथ से ना जाए और मैं उसके लिए अपना 100% दे सकूँ। इसी के साथ मैंने अपना ये 21 डेज़ का चैलेंज लिया है कि देखती हूँ मेरे अंदर कितना डिसिप्लिन, कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। और अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं अपने लिए कुछ स्टैंड ज़रूर लें, अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंड्स ज़रूर लें। कुछ जो भी एबिलिटी है उनके अंदर उसे ज़रूर उभारें।